अम्बियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबीन अल हादीन अल महदिय्यीन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। नसीमा जाने बतहा गुजर कुन, नसीमा जानवे बतहा गुजर कुन से अहवाले मोहम्मद रा खबर कुन। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम है। फरमाते हैं, ए बादे सबा जब तेरा गुजर शहर बतहा यानी मदीने से हो तो मेरे अहवाल मेरे आका को बयान करना। मेरे अहवाल, मेरी परेशानियां, मेरे रंज, मेरे गम, मेरी तकलीफें, मेरी याद नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। बबरई जाने मुश्ताकम बिही आजा फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन। मेरी जान ये इश्तियाक रखती है कि जाकर रोज़ाए खैरुल बशर पर फिदा हो जाऊं। दिल चाहता है कि मदीने जाऊं और फिदा हो जाऊं। और तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मोहम्मद, आप दो जहानों के सरदार हैं। ज़रूहे लुत्फ़े सोए मन नजर कुन, मेरी जानब भी एक लत्फ़े नजर, एक नजर मेरी तरफ भी कीजिए। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। हम्दो सलाम लारैब किताब कुरान मजीद फरकान हमीद से दो आयात, एक पूरी सूरत आयात की शक्ल में और कुरान के सूरत फातिर से आयत नंबर 28 की तिलावत करने का शरफ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत से नवाजे।
शब कदर के हवाले से आज का जुम्मतुल मुबारक है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बेशक मुझसे जो डरने वाले हैं वही आलिम हैं। तकवे की बुनियाद, डर की बुनियाद, जो जितना ज्यादा डरता है वो उतना ज्यादा बड़ा आलिम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी सूरतों को नहीं देखना कि तुम कैसे हो। तुम्हें सूरत दी, तुम्हें नक्श दिए, तुम्हें आंखें दी, तुम्हें हाथ दिए, तुम्हें बहुत कुछ दिया। अल्लाह ने देखना यह है कि तेरा दिल मेरे लिए क्या लेकर आया है। तेरे दिल में कोई खौफ खुदा था? क्या तेरे दिल में यह था कि रमजानुल मुबारक गुजर रहा है और मेरी ज़कात इतनी बनती है कि मैं किसी गरीब को दे दूं? अल्लाह ने यह देखना है कि तेरे दिल में यह था कि मैं किसी मस्कीन की मदद कर दूं, मैं किसी बेवा के काम आ जाऊं, मैं किसी बेकस का सहारा बन जाऊं, परेशान लोगों की परेशानियों को दूर कर दूं। अल्लाह ने तो ये देखना है कि तेरे दिल में क्या है। अगर तो तू अल्लाह से डर गया, और फिर अल्लाह क्या फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे डरता है मैं इनाम ये देता हूं, वाली मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। उसको फिर एक जन्नत का वादा नहीं दिया, अल्लाह फरमाता मैं उसे 2 जन्नती अता फरमाता हूं। जितना डरता जाएगा उसे जन्नतें बढ़ाती चली जाएंगी। तुम डरना शुरू हो जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू हो जाओ, फिर अल्लाह का करम देखो। इसीलिए बाबा जी मेरा रूप भी नहीं, ये तो मालिक की रजा है कि वो जिसको चुने और घर से उठाकर अपने घर में ले आए। जिसको चुने, कोई पापी हो, जैसा भी हो, गुनाहों में लथपथ हो, लेकिन उसकी रजा ये है कि मैंने इसको चुन लिया है, इसको मैंने नवाजना है, मैंने इसको अता करना है। मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैं यार मनावन का ढंग भी नहीं। ये तो उसकी अता है, वो जिसको चाहे अपना महबूब बना ले, वो जिसको चाहे जहां से उठाए और सिदरतुल मुंतहा तक ले जाए। वो चाहे तो अपनी जियारत से नवाज दे, लेकिन मनावन का अगर ढंग भी नहीं आता, कम से कम रोने का तो ढंग आता है ना। लैलतुल कदर में पहचान ये है कि इधर से तू रोया, इधर से अल्लाह को मकबूल हो गया। तेरा रोना अल्लाह को पसंद है। लैलतुल कदर जब हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया लैलतुल कदर कौन सी रात है, तो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। आप फरमाते हैं जो रात, जिस रात की तुझे कदर हो गई वही तेरे लिए लैलतुल कदर है। जिस रात में तुझे कदर हो गई कि आज मैंने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह से माफी मांगनी है, रोना है उसके सामने, वही तेरे लिए लैलतुल कदर है। तो कदर कर रात की। रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो तांग सजन दी सुते आन जगावे।
ये कोई पता नहीं है किसकी बारी आ जाए और उसको उठा लिया जाए। जिसको उठाकर यहां से जमीन से अर्श पर ले जाया जाए, ये तो उसको पता है। लेकिन अल्लाह से डरना सीख लो। जो डर गया वो जीत गया। जिसके दिल के अंदर जितना खौफ होगा वो उतना अल्लाह का मकबूल होगा। एक बाबा जी मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी एक कहावत बड़ी खूबसूरत लिखी है। और वहां पे एक बुजुर्ग थे, वो लंगर तकसीम करते थे लोगों से, अपने पैसे होते तो उसका भी लंगर गरीबों में तकसीम कर दिया। ये तजारत है अल्लाह से, ये तजारत है अल्लाह से कि जब तू अल्लाह के साथ तजारत करेगा, अल्लाह तुझे किसी का मंगता नहीं बनाएगा। देना सीख, देख आना कैसे आएगा कैसे। जिसको देना नहीं आता उसके पास आता ही नहीं है। सखी बन, जब तू अल्लाह को देगा अल्लाह और बढ़ा कर देगा, परेशानियां दूर होंगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत की कहावत लिखी। फरमाते हैं कि वो बंदे का काम ये था, बुजुर्ग का, तो कोई फकीर आता उसे भी खिलाता, कोई मंगता आता उसे खिलाता। खिलाना आ गया, देना आ गया, बंदे आ गए। 10 बंदे उसके पास आए कि आपने हमें कर्जा देना, हमें कर्जा दे दो। वो जिस दिन नहीं होता था किसी से कर्जा लेकर वो बिड़ा देता था, पका देता था। क्यों? जिसका दस्तरखान आबाद है उसकी जिंदगी आबाद है। जिसके घर में फकीर के लिए, किसी के लिए रोटी नहीं बनती, उसकी जिंदगी कभी आबाद नहीं हो सकती। जिसके चूल्हे में किसी गरीब के लिए रोटी बनती है, किसी मस्कीन के लिए खाना बनता है, उसकी जिंदगी हमेशा आबाद रहती है। जिंदगी को आबाद रखो। 100 साल गुजरने के बाद भी लोग चर्चा करें, यार कोई था चला गया, यार अगर आज होता तो ये हो जाता। ऐसे अपनी जिंदगी बसर करो। अब क्या हुआ, बुजुर्गों से कर्जा लेने वाले आ गए। किसी ने कहा मैंने इतना कर्जा लेना है, आप फरमाने लगे बैठ जाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बच्चा आया, कुछ बेच रहा था, तो कहा कि बेटा ये चीजें देनी है तूने, ये बेचनी है। फरमाया इन कर्जा जितने लेने वाले आए इनको खिला दो। खिला दी। बच्चा कहता पैसे दो। वो बुजुर्ग कहने लगे वो पैसे लेने वाले भी बैठे हैं, तुम भी इधर बैठ जाओ। बच्चा रो पड़ा कि घर का कफील मैं अकेला हूं, जो कमाता हूं, घर में माई बूढ़ी है, मैं उसको खाना खिलाता हूं। रोया। जब रोया ना, कोई बंदा आया और सबके पैसे उतार के चला गया। जितना कर्ज था बुजुर्गों पर वो सारा उतर गया, वो बच्चे को भी दे दिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो बंदे पूछने लगे 6 माह हो गए, 6 महीने हो गए, हम कर्जा लेने के लिए आपके पास आते थे, लेकिन तू कहता था मेरे पास नहीं है, बात क्या है? वो बुजुर्ग कहने लगा तुम में से कोई रोने वाला नहीं था। आज वो बच्चा रोया, अर्श हिल गया, अल्लाह ने इंतजाम भी फरमा दिया। ये रोने का ढंग आना चाहिए अल्लाह के सामने। और हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, लोगों को दुखड़ा सुनाने से दुखड़े बढ़ते हैं, अल्लाह को दुखड़े सुनाने से दुखड़े कम होते हैं। लोगों के सामने जिक्र करोगे, हाय हाय करोगे,
अल्लाह को भी पसंद नहीं है। अब मैं मर गया, मेरे ये खर्चे हैं, फलाना है, ये है। अरे किसको सुना रहा है? जो खुद मजबूर है, इसलिए तुझे क्या देना है? अब दुखड़े सुनाना चाहता है तो फिर रब को सुना, या उसके मुस्तफा के दर पर जाके सुना, जहां पर मंगतों की झोलियां भर दी जाती है, जहां अता होता है, वहां दुखड़े सुनाने चाहिए। और फतहुर रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये फरमाते हैं कि पूरी महफिल में एक बंदा होता है, एक बंदा जो रोता है, पूरी महफिल की बख्शिश हो जाती है। एतकाफ के अंदर एक बंदा होता है जो रोता है, अल्लाह सबका बेड़ा पार फरमा देता है। एक बंदा। इसलिए मौलाना रूम ने कहा था, मुझे एक बंदा दे दो जो मुझे अल्लाह का दर दिखा दे। टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, नहीं तो कोई बख्शिया मिल जाए, तू भी बख्शिया जा फरीदा। और कोई एक मिल जाए जिसकी वजह से तेरी भी बख्शिश हो जाए। एक बंदा पूरी महफिल में रो देता है, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देता है। एक इत्काफ वाला रोता है, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देता है। और फिर अल्लाह के महबूब एक दिन इतना रोए, सूरत हूद की आयतें नाज़िल हुई जिसके अंदर अज़ाब का जिक्र है। रोए, इतना रोए, इतना रोए, सहाबा भी रो रहे, सहाबा भी ज़ारो कतार रो रहे। और उसी वक्त कुरान की आयत नाज़िल हुई, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, रोने की कोई बात नहीं है, तेरा रब तुझे इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, तू राजी हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोए, अल्लाह के महबूब बस करो, आशिक दा कम रोना धोना, तो बिन रोया नहीं मंजूरी। बाबा जी, आशिक दा कम रोना धोना, तो बिन रोया नहीं मंजूरी। आशिक सदा रोंदे रहंदे, आशिक सदा रोंदे रहंदे, भावे वसल होवे भावे दूरी, भावे कोल होवन तो भावे दूर होवन। इश्क रुलाता है, वो रब से हो जाए या मुस्तफा से हो जाए, दुनिया का इश्क तमाम बुराइयों की जड़ है। तमाम बुराइयों की जड़ दुनिया का इश्क है। और लेकिन रब हकीकी का जो इश्क है वो बंदे को आर पार करा देता है। इसलिए अब रोने से बात याद आ गई, जब सरकार मदीना शरीफ तशरीफ लेकर गए, अबू अयूब अंसारी, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जवा उन्हां उच्चियां तो जिन्हां नीवियां नाल निभाई। कुंडी लगा के रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। क्या आज मदीने में बड़े बड़े लोग सरकार को अपने घर में ले जाएंगे, सरकार को अपने घर में ले जाएंगे, और मैं कहां, मेरी कुल्ली कहां। और फिर
ये सारे मंजर को देखकर आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा शाह बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू अयूब तेरे मुकद्दर तो सदके जावा, तेरे नसीब पर सदके। और इसलिए आला हजरत का कलम उठा, फरमाया जगाओ बाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगो, जगाओ बाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगो, मुकद्दर उसदा मैं किथों ले आवा या रसूल अल्लाह। सादे सादे को तो मुकद्दर भी नहीं है। अबू अयूब अंसारी रो रहे हैं, सरकार ने जाकर लोगों ने आपको कहा या रसूल आप इधर आए, आपने बोला मेरी उठनी को पता इसने कहा बैठना है, कुर्बान जाए, रोने वाले का पता अल्लाह ने उठनी को भी बता दिया कि अबू अयूब अंसारी के घर में जाके बैठना है। कभी नहीं हुआ जिंदगी में कि कोई ऐसा दरख्त मैंने देखा हो जो आंकड़ा हुआ हो उसे फल लगे हो। जितने भी दरख्त फलदार हैं वो झुके हुए हैं, जो झुकता है फल उसी को लगता है। रोना आना चाहिए, रोना सीख लो। जब सरकार मेराज पे जाने लगे, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील जा जन्नत में चला जा, बराक ले जा। 40,000 बराक खड़े हैं जन्नत के अंदर, 40,000 सवारी बनने के लिए मुस्तफा की, लेकिन एक बराक रो रहा है। एक जैद खड़ा है अपनी इबादत लिए हुए। कमाल किसी ने कहा कि इबादत गुजार खड़ा है, या अल्लाह देख मैंने रमजान में रोजे रखे, मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने हज भी किए, उम्रे भी किए, सब कुछ किया। जैद खड़ा है अपनी इबादत लिए हुए। एतकाफ वालों बड़े खुश नसीब है आप, अल्लाह के दरवाजे पर बैठकर मांग रहे हो। जैद खड़ा है अपनी इबादत लिए हुए, रहमत ढूंढती है गुनाहगार चाहिए। रहमत तो चाहती है मांगने वाला है, जितना मर्जी पापी है, अल्लाह को तो महबूब भी वही है, लेकिन मांगने का ढंग आना चाहिए। जब आओ तुम्हारी सूरत को नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा कि ये मेरा मंगता कैसा है, ये दिल में क्या लेकर आया है, ये क्या सोचता है। अब ये बराक रो रहा है, अल्लाह ने फरमाया उसको ही ले जा जो रो रहा है। मकबूल हो गया, मकबूल हो गया। अल्लाह के दरवाजे पर बैठकर अगर रोना नहीं आता, अल्लाह के दर पर बैठकर मांगना नहीं आता, तो फिर अपनी किस्मत पे रो। एक बादशाह ने ख्वाब देखा। अब हम अपने गुनाहों पे कैसे खुश होते हैं। बादशाह ने ख्वाब देखा, बादशाह ने कि एक बंदा कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के साथ ज़िना कर रहा है, मुर्दों के साथ ज़िना कर रहा है। ख्वाब देखा और कहा कि इसको, बादशाह को कहा इसको उठाओ और वजीर बना दो। सारे हैरान परेशान, एक जानी ऊपर से बादशाह। बास बंदे सोचते हैं कि गुनाह कर बैठे हैं, कोई सजा नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला, नमाज दिया कि अल्लाह ने और रोटी दे दी, रिज़्क ज्यादा बढ़ा दिया, और सोचते हैं कि यार हम खुश नसीब अल्लाह के महबूब बन गए। अब ये बात सुने, बादशाह ने ख्वाब देखा कि एक बंदा ज़िना कर रहा मुर्दों के साथ, और कहा इसको वजीर बना दो। वजीर बना दिया। दूसरे दिन फिर
ख्वाब में बुजुर्ग आए, कहा ये कैसा माजरा है, एक जालिम को सजा होनी चाहिए और आप कह रहे हैं कि इसको वजीर बना दो। फरमाया हाँ, इसने जो गुनाह किया है वो इतना खतरनाक है, अल्लाह ये चाहता है कि ये तौबा के बगैर ना मर जाए। अल्लाह ये चाहता है कि ये तौबा के बगैर मरे। अल्लाह ये चाहता है, इसने जो गुनाह किया है लिहाजा इसको वजीर बना दो। ये लुत्फ, ये चाहते, ये दुनिया की हसरतें देखेगा और तौफीक नहीं होगी उसको कि वो तौबा कर ले। जब ये माजरा आपके साथ हमारे साथ हो कि अल्लाह इनाम भी दे रहा है, गुनाह भी हम किए जा रहे हैं, तौफीक भी नहीं हो रही तौबा की, सूद खा रहे हैं, ज़िनाकारी कर रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं दे रहा और तुम खुश हो रहे हो, समझ लो अल्लाह ये नहीं चाहता कि कल क़यामत वाले दिन तुझे जन्नत दी जाए। सोचें, हम आज जितना मर्जा कोई नमाज नहीं पढ़ता पीर बन गया और वो समझता मैं करामत मेरे साथ करामते होगा, समझ लिया अल्लाह उसको तौफीक नहीं दे रहा सजदे की। जिसको सजदे की तौफीक ना हो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह किसी से, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत अली रावी है कि क्या अल्लाह जब नाराज होता है तो रिज़्क़ छीनता है? फरमाया ना, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है उसे रिज़्क़ और देता है, लेकिन एक चीज छीन लेता है उस बंदे से। कलीमुल्लाह वो कौन सी चीज है? मैं अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह झुकने की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह पेशानी में रोने की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह उसको सजदे की तौफीक नहीं देता कि वो तौबा कर ले। लिहाजा डर गया, वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, डरने वाले के लिए दो जन्नतें हैं। और फिर मौलाना जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह, रोना आ गया ना, जिसको रोना आ गया उसकी बिगड़ी बन गई। काफी कोशिश की, मदीने की नहीं गए, काफी कोशिश, तो फिर एक दिन इश्क में कह दिया, काश तेरी गली के कुत्ते का नाम जामी होता, काश तेरी गली के कुत्ते का नाम जामी होता। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ये मदीने की गलियों में फिर रहे थे। उम्मत के ज़ियाउद्दीन ये ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, ये कहते हैं कि मुझे सरकार की जागते हुए मदीने में ज़ियारत हुई। और ये फरमाते हैं कि ये पीछे पीछे थे, कभी आला हजरत इस तरफ जाते हैं कभी इस तरफ। तो इन बुजुर्गों ने पूछा कि क्या बात है? उस वक्त आपने मदीना शरीफ में बैठकर ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर जब जियारत ना हुई तो फिर बोला, जब पूछने के लिए महबूब ना आए फिर जुमला लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी रजा, तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं,
सिर्फ तू कहता है कि मैं ही आशिक हूं। यहां तो कई फिरते हैं। तो फिर जब सरकार की जियारत हुई तो फिर भी लिखा, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। वो फकीर बैठा था ना, तो खाना खिला दिया, तो सरकार ने नवाज दिया, जियारत हो गई। वो गली बाजारों में जो कलंदरी और बादशाहों में भी नहीं मिला, वो फकीर के खाना खिलाने में मिल गया। फरमाते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजानों में। ये जो सरकार की जियारत है, ये बादशाहों के खजानों में नहीं मिलती, खिदमत करने से मिलती है, रोने से मिलती है। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोते रहे, और 300 सालों में उन्होंने कभी सर आसमान की तरफ नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। हम तो नमाज पढ़ना शुरू कर देना तो हम कहते हैं हाजी हम ही है, कहते हैं हमारे जैसा तो पाक ही कोई नहीं रह गया। जब मैं अंदर चाहती मारी मैं तो बुरा ना कोई। अंदर में दूसरों के आप तलाश करने वाले अपने अंदर में देख, तेरे अंदर कितना कोड भर गया है। अल्लाह का महबूब बन। हम ढूंढते हैं किसी की तरफ इशारा करके कि तू गंदा, तू गंदा, तू गंदा। देख, एक उंगली किसी की तरफ है, 3 तेरी तरफ है, तू अपनी तरफ देख। अल्लाह ने किसी का हिसाब तुझसे नहीं लेना कि कोई क्या करता है। अल्लाह ने तो तेरा हिसाब लेना, तूने क्या किया है, तू क्या करता रहा है। और इसलिए 300 साल रोते रहे, आसमान की तरफ नहीं देखा, सर सजदा करते रोते। एक इसराइली रवायत है कि चिड़िया आकर आपका वो पानी जो आपके आंसुओं का वो पीती थी और कहती थी या अल्लाह कितना मीठा है। तो आपने फिर अल्लाह की बारगाह में रोकर कहा, मालिक अब तो चिड़िया भी मजाक करती। तो ये हमारे तो आंसू भी सूख गए, हम शहनशाह हो गए ना, हम बड़े हो गए, इसलिए आंसू तक नहीं आता, गुनाह पर शर्मिंदगी नहीं है। और फिर हजूर रोए, और इतना रोए कि अल्लाह है क्या जहन्नम। आला हजरत ने कहा था, अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा फरमाती है, एक मंजर जो मैंने देखा, सहाबा किराम मौजूद थे, सरकार जहन्नम का जिक्र करते करते चले गए, और तलाश के लिए सहाबा किराम 3 दिन सहाबा किराम तलाश करते रहे, 3 दिन। और एक चौराहा मिला बकरियां चराने वाला, सरकार 3 दिन हो गए। इस गार से एक आवाज आती है, रब्बी हबली उम्मती। ये शान जो आपको मिली है, हमें मिली है, ये दीन की वजह से है। ये प्यारे आका का करम है कि अल्लाह हम पर पत्थर नहीं बरसा रहा। आज ये अल्लाह का करम है कि आज वो चीखों का और डंडियों का अजाब हम पर नहीं आ रहा है। ये मुस्तफा के सदके ही सारा कुछ है। बातें हैं, सहाबा किराम जमा हुए और कई सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह सर उठाइए, सर उठाइए, लेकिन आपने सर नहीं उठाया। सहाबा इकराम में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक इनकी बेटी नहीं आएगी ये सर नहीं उठाएंगे। बेटी को लाया गया, अब हजूर सर उठाइए। ये चादर ततहीर है कि ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पे ये रिदा है कि नहीं है। आज बहुत बेटियां सोचती हमें आजादी नहीं है। अरे आजादी मिली मुस्तफा के सदके ही है
इस्लाम ने आजादी दी औरत को। हम कहते हैं औरतें आजादी नहीं है। आजादी कौन सी आजादी दी? मगरों की आजादी चाहती। कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रौनक के बाजार नजर आते हैं। कल ऐसी औरतें गुजरी, फरिश्तों की नजर भी ना छू सकी। आज सबसे बुरी जगह सरकार ने फरमाया कौन सी है? बाजार। और सबसे अच्छी जगह मस्जिद। हम किधर चले गए? हमारे दीन ने हमें क्या सिखाया और हम क्या सीख बैठे? सर उठाइए, सर उठाया कि सिर्फ बेटी के कहने पे ये मेरी बेटी का दुपट्टा ना उतर जाए। आज हम खुद कहते हैं कि बेटा दुपट्टा छोटा लिया करो, फैशन है। कपड़े ऐसे सिलाई करवाओ लोगों को पता चले कि बेटी ने कपड़े पहने हुए। दिन गुजर जाना है। एतकाफ वालों को मैंने कहा था वक्त गुजारने के लिए नहीं बैठना। वक्त तो कट रहा है, ये तो गुजर रहा है, वक्त तो गुजर ही जाना है। लेकिन अब हमने सोचना है कि हमने वक्त को कैसे गुजारना है। लोग अक्सर सफर करते हैं, गाना लगा लिया कि सफर कट गए। भाई सफर ने तो कट ही जाना है, वक्त ने तो गुजर ही जाना है। अब तू ख्याल कर, ये जो वक्त गुजर रहा है मैंने कैसे गुजारना है। और जो गुजरे हुए लम्हे वो कभी वापस नहीं आते। गुजरे हुए रोजे, गुजरे हुआ ये महीना फिर लौट कर किसी के मुकद्दर और नसीब में हुआ तो वापस आएगा। वरना रोते रहना कि हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं क्या कर बैठा। उस वक्त अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं पेश आएगी अल्लाह के सामने। अल्लाह ने फरमाना मैंने तुम्हें दे दिया था, वक्त दिया था। और प्यारे आका ने फरमाया दो नेमतें अल्लाह ने दी है मेरी उम्मत को, उम्मत गफलत में उससे। एक तंदुरुस्ती, दूसरा वक्त। ये अल्लाह की वो नेमतें हैं जो उम्मत गफलत में है। आज तंदुरुस्ती है तो रुकू में चले जाओगे, सजदा तुम्हारे घुटने कर लेंगे, पेशानी रख सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, रात को जाग सकते हो, कुरान की तिलावत कर सकते हो। जब ये तंदुरुस्ती न रही, जब बीमारियां आ गई और बीमारियां मुसल्लत हो गई तो फिर रोने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो वक्त आपको दिया गया है, वक्त, और कल कियामत वाले दिन उठते हुए सबसे पहले वक्त के बारे में अल्लाह ने पूछना है कि तुम्हें जो वक्त दिया था। हमारे बाबा जी सरकार बड़ा रोते थे और मतलब ये तो अल्लाह का करम है कि वो बख्श दे, वरना अगर उसने 1440 मिनट का हिसाब ले लिया, 86,400 सेकंडों का हिसाब रोजाना का ले लिया तो ये तो मंजूर तो फंस जाएगा। ये तो मुजरिम है, इसने अपने सेकंडों को भी जाया किया, इसने तो अपने मिनटों को भी जाया किया। दिन गुजर गए, राज चले गए, आज चले गए, सबने चले जाना है, सबने जाना है। लेकिन इस अंदाज में वक्त गुजारो कि कल कियामत वाले दिन जब खड़े हो जाएं रब के सामने तो शर्मिंदगी ना हो जीने की, जिंदगी से शर्मिंदा ना हो जाना, बल्कि ये कहना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जिंदगी दी, मैंने तेरी इताअत में गुजारी। आखिरी बात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग बाहर निकलेगी, जहन्नम से बाहर आने की कोशिश करेगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक प्याला लेकर आएंगे और वो प्याला उस आग की तरफ फेंकेंगे और आग बुझ जाएगी, पीछे हट जाएगी। तो उस वक्त तमाम अंबिया किराम का एक सवाल होगा कि ये कौन सी है,
ये प्याला किस चीज का था? हमारा उन लोगों का जो आपकी उम्मतों में से अल्लाह की याद में रोते थे। ये इनके आंसू थे, और एक आंसू है जो अल्लाह के जहन्नम को ठंडा कर सकते हैं, वरना और कोई चीज नहीं है, वरना और कोई चीज नहीं है। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ने ना दे गेड़ा, जी करता है तेन सामने बिठा के दर्द पराने छेड़ा। ये तो दास्तान तो बड़ी है, हमारी जिंदगियों की दास्तानें बड़ी हैं, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये रमजान भी गुजर गया, ये रमजान भी गुजर जा। कितने रमजान गुजर गए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जिसने रमजान को पाया लेकिन अल्लाह से बख्शिश ना करवा सका, वो बंदा हलाक हो गया, जलील हो गया। वो शख्स जिसने रमजान को पाया लेकिन बख्शवा ना लिया अपने आप को, हलाकत है, अफसोस है। वक्त कहां गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो चंद दिन और बाकी हमारे मुकद्दर में लिखे हैं, तो हम अल्लाह की याद में, कुरान पढ़ने में, नेक कामों में सरफ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका और मेरे हामी और नासर और हमारा सबका आखिरत अल्लाह बेहतर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।